ओम शांति। आज आपको 25 मार्च 1971 के मीठे मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि पर आपको सुनाए जाएंगे। बाप दादा ने हम बच्चों को कहा सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक हैं। बाबा ने आज डिफाइन किया है अलौकिक नशा और पारलौकिक नशे को। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और परलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। इस समय बाबा कहते तुम बच्चों को न्यारा बनना है, तभी आप भविष्य में राज्य पद पर जाएंगे तो विश्व के प्यारे बनेंगे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? कितनी बड़ी बात बाबा ने की है। अभी सभी से न्यारा बनना है, क्योंकि जितना जितना न्यारे बनते जाएंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, देह से भी न्यारे, अशरीरी अवस्था उतने उतने प्यारे बनेंगे। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। आप पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। जितने जितने ऐश्वर्य होते जाएंगे उतना उतना हम अलौकिक नशे में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर सबका प्यारा बनना हो तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, और बाबा ने गहराई दी, देह से न्यारे तो बनेंगे, अपने पुराने संस्कारों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। बहुत गहरी बात है। हम यहीं सब के प्यारे बनने लग जाते हैं तो माया भी प्यार करने लग जाती है, तो बाबा से दूर चले जाते हैं। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है, न्यारे नहीं बन पाते हैं। इसका कारण क्या है? अब बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं इस बात को कि क्या कारण है कि आप न्यारे नहीं बन पाते हो। आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। कितनी गहरी बात है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं,
लेकिन स्वार्थ से है। बहुत गहरी बात है। आज लोगों में एक दूसरे से यदि लगाव है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ लगाव है, जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ लगाव नहीं है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्वयं के रथ को सुहा करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ। शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। क्यों हो, कितना बाबा ने बताया। इस अर्थ को यदि समझ लेंगे तो हम एक बाबा के बन जाएंगे और एक रस हो जाएंगे। आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है। ये ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना। सेंटरों की इंचार्ज बहनें बाबा के सामने बैठी हैं। बाबा उन टीचर्स से बात कर रहा है। अभी है वह बनने वाली हैं। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्टेज का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यह जो आवागमन का चक्कर चलता रहता है, आवागमन का चक्कर कौन सा? कभी ऊंच स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। ये जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्कर है, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग ये जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्कर है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे। अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता व लक्की सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकते हो। समझा? जब ये याद आए कि मैं इंचार्ज हूं तो पहले ये अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना है। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बन कर जाना।
भी नाम के इंचार्ज हैं और चार्ज है नहीं बैटरी। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? अब बाबा उसका रिजल्ट भी बता रहा है। चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होती है, तुम्हारे पास क्या क्या चार्ज है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। बहुत गहरी बात है। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, जैसे यहाँ भी चार्ज लगते हैं फिर सजा देते हैं। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगे। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में ये ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से ऐसे ही लक्षण धार करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहाँ मोड़ने चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहाँ मोड़ने चाहते हैं वहाँ मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकेंगे। कोमल बनना है लेकिन किस में? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है। कौन सा स्लोगन बाबा ने दिया? अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना। किसके अधीन नहीं बनना? चाहे संकल्पों के, चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। माया को संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसा बनकर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। बाबा बच्चों से कितनी ऊंची आशा रखता है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा
बहुत गाई हुई है। लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती हैं उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है, आत्मा समझकर। अगर समय पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कापियाँ भरती हो तो कॉपी को देखिए, सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चित्रों की कॉपी बनी हूँ। कॉपी जो की जाती है वह हूबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ये ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन करके जाना जो देखते ही सभी के मुख से ये आवाज़ बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को ये प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए। ऐसी शक्ति है, एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है, अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। कोई ऐसी सखी नहीं बनानी जो व्यर्थ संकल्प चलवाए। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात की, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यदि तीसरा बीच में आएगा तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए ये याद रखना कि मेरा तो एक शिव बाबा, तीसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति।